जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो प्लीज़ जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सहयोग दें। और ये देखो क्या कर रखा है मेरे हस्बैंड ने। मैं अपने ना इनका तकिया से ही बैलेंस बना देती हूँ। तो ये तो इनका हटा पड़ा। ये पट्टी मैंने आज अभी इनकी निकाल दी थी, दूसरी ड्रेसिंग करूँगी। तो ये देखो सारे तकिए फेंक रखे हैं इन्होंने। ये देखो नीचे पड़ा एक, ये निकल रहा है। ताकत लगाते हैं ना, तो ताकत की वजह से देखो गर्दन की कैसी हो रही है। ऐसी हरकतें करते हैं। लग नहीं रही है आपके? क्यों लग रही नहीं है? चलो पहले सही कर दीजिए। देखो मैंने इनका तकिया सही कर दिया है। अभी सारे के सारे गिरा रखे थे। अब इस पे भी इनके कुछ गॉस पीस वगैरह लगा दूँ क्योंकि वो मैंने फेंक ही दिया। क्या हुआ लड्डू कबूतरी? इसे मत खोला करो, ठीक है? इसे फेंक दे तो ऐसे निकाल के। अब मैंने लगा दिया इनका। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा देखती हूँ कि काम को किस तरीके से किया जाए। अकेले सब कुछ संभालना ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उसी तरीके में करती हूँ। 2 दिन के कपड़े करके जब धो देती हूँ, वॉशिंग मशीन में ही डालती रहती हूँ। तो ये कपड़े मैंने धोने के लिए अब डाल दिए हैं मशीन में। अब ये थोड़ी देर में धुल जाएंगे। जब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी जितनी देर में कपड़े धुलेंगे। तो ये है मेरी भांजी, और तीज है ना कल की, तो इसीलिए मेहंदी लगवाने के लिए आई हैं। क्योंकि मैंने ही बोल दिया था इनसे। बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे प्यार भी करती हैं। 2 बहनें हैं, दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मुझसे। मुझे भी ये दोनों बहुत अच्छी लगती हैं कि हर समय उसमें रहती हैं। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अगर कभी मेहंदी लगवानी हो तो मुझसे लगवा लेना, क्योंकि मुझे आती है मेहंदी लगानी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती है, पर जैसी भी आती है लगा दूँगी। क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं लगाई नहीं है। कोई भी काम करो और करते रहो तो उसकी ना प्रैक्टिस रहती है, और काम को छोड़ दो तो वो छूट सी जाती है करने की। तो लगा तो लेती हूँ मैं मेहंदी, पर पहले जैसी नहीं आती है। क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छी लगाती थी, अभी लगा लेती हूँ देख के। बस यही है, कभी कभी डिज़ाइन है माइंड में अपने आप से ही बहुत अच्छी आती है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं आती है कोशिश करने पे भी। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। कभी कभी तो मैं बहुत अच्छी अपने आप से ही आती रहती हैं, और कभी कभी नहीं आती है। तो ये मेरी भांजी हैं, तीज के लिए मेहंदी लगवाने आई हैं। बड़ी खुश हो रही है मेहंदी लगवाने में भी। ये भी जब आ जाती है ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये आ जाती हैं। क्योंकि पूरा दिन काम में ही जाता है मेरा तो, और यहाँ आते जाते भी कम ही है। तो ये दोनों बहनें ज़्यादातर मेरे पास आ जाती हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ होती है पूछ लेती है। मैं भी कोई काम होता है ना तो इन्हें बता देती हूँ, ये तुरंत कर देती हैं मेरा काम भी। ऐसे ही है बस। हरियाली तीज है, ये भी सुहागनों की होती है। तो देखो मेहंदी लग के हो गई है इनकी कंप्लीट। देखो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर जैसी भी आई है मैंने लगा दी है उनकी। ज़्यादा अच्छी नहीं, भूल गई हूँ मैं भी मेहंदी लगाना। ये छोटी वाली हैं, और इधर धुल गए हैं मेरे कपड़े, तो इनमें भी निकाल दूँगी पानी अब मैं। कपड़े भी 2 दिन के इकट्ठे करके वैसे ज़्यादा ही हो जाते हैं, पर ये मैं भी देखती हूँ कि एक साथ में फिर ये कि एक दिन में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। वैसे कोई काम होता है उसे उस दिन मैं कर लेती हूँ, और 2 दिन के कपड़े इकट्ठे कर देती हूँ, एक साथ धो देती हूँ फिर उन्हें, तो मशीन में ही डाल देती हूँ मैं। तो ये आज मैं कपड़े धो दूँगी। कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। उसके बाद बाथरूम में भी जो भी सामान होता है उसे भी सेट करके रखना। बाद में से इसमें भी वाइपर से पानी को खींच देती हूँ, जिससे कि ये भी सूख जाए। क्योंकि वैसे बड़ा रहता है ना तो वो भी अच्छा सा नहीं लगता है घुसने में भी। तो मैं बाथरूम को भी साफ़ ही कर देती हूँ बिल्कुल, पानी उसका सुखा के। कपड़े मेरे धुल गए हैं सारे के सारे। इनका बिस्तर भी धोया है मैंने, बिस्तर भी धुल गया है। यहाँ आ गई हैं उन्हीं की छोटी बहन मेहंदी लगाने के लिए, लगवाने के लिए। इनका नाम है कविता, और इनको पसंद है, उनको और भी पसंद थी तो उन्होंने और भी लगवाई थी। और इनको पसंद है भरे हुए हाथ की, तो कह रही थी मामी जी मेरे तो हाथ भर के लगा देना आप।
और बस यहीं से लगा दो, क्योंकि बाकी तो वो फुल ड्रेस पहनती हैं तो उसमें दिखेगी भी नहीं, तो यहीं से लगा दो, स्कूल जाती हैं। तो ये देखो उनकी भी मेहंदी लग के हो गई है तैयार। अब देखो दिखा रही हैं आप सभी को, ज़्यादा अच्छी नहीं है, वजह से भी है, लग गई है मेहंदी। और ये देखो इधर दादी भी आ गई हैं, तो यहाँ दादी की भी लगा रही हूँ मेहंदी। दादी भी कह रही थी, अब देखो इतनी बड़ी बूढ़ी हैं, मैं इससे भाभी बोलती हैं। मैंने मना भी किया कि आप प्लीज़ मुझे भाभी मत बोला करो, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत बड़ी हो, मैं तो आपकी बेटी की जैसी हूँ, आप मेरा नाम ले लिया करो। फिर भी नाम लेती नहीं है, मुझसे भाभी बोलती हैं। मैंने बहुत बोला। और भी हैं यहाँ पे दीदियाँ, वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, मेरी सब दीदी हैं, ये भी दीदी लगती हैं, तो भाभी बोलती हैं मुझे। मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे भाभी मत बोला करो, मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपसे नाम लिया करो, पर वो लेती नहीं है मेरे कहने पे भी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब आप भी देख रहे हो ये मुझसे भाभी बोलती हैं, ऐसे सही लगेगा? मैं कितनी छोटी हूँ और ये देखो बड़ी बूढ़ी हैं और मुझे भाभी बोलती हैं। तो ये भी मेहंदी लगवाने आई थी, इधर वाले हाथ पे तो मैंने लगा दी है, उस वाले पे लगा रही हूँ। हरियाली थी, जब मुझसे भी कह रही थी तुम भी लगा लो, पर मेरा मन नहीं होता है लगाने का बिल्कुल भी। बस मैंने छोटा सा लगा लिया था, क्योंकि नेक होता है मेहंदी का बहुत बड़ा शगुन, अपने हाथ पे छोटी सी लगा ली थी। ये है मेरे पापा, जिनके लिए सब बोल रहे थे। कल ना मुझसे मेरे बहन भाई माता पिता जो भी हैं सभी ने मुझसे पूछा था कल कि तुम्हारे कभी पापा यहाँ पे नहीं आते हैं, और हमने कभी उन्हें वीडियो में नहीं देखा है। तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में मेरे पापा नहीं हैं। और मेरी एक शॉर्ट वीडियो है उसमें मेरे पापा हैं, क्योंकि उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, बस शॉर्ट वीडियो ही डालती थी। तो शॉर्ट वीडियो में है, और वो शुरू में ही मिलेंगे आपकी, शुरू की वीडियो में ही। मेरे पापा ना यहाँ पे बहुत कम आते हैं, और आना तो दूर, वो मुझसे ना फ़ोन पे भी बात बहुत कम करते हैं। वो बहुत कम फ़ोन पे बात करते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो मुझसे बात करने में, रोते भी हैं वो। वैसे मैं कभी ऐसे रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ना हमेशा मतलब अपने बहन भाई और मम्मी पापा जो भी हैं जिन्हें दुख होता है बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा उन सबके सामने खुश रहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे पापा जब भी आते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो, और फ़ोन पे भी बात करते हैं ना तो वो बहुत रोते हैं, बात नहीं करते वो कभी भी मुझसे, इसी वजह से नहीं करते। और वो इसी वजह से यहाँ पे आते भी नहीं हैं। बोलते हैं ना, मेरे पापा ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्यार तो खैर मेरे 5 बहन भाई हैं सभी से करते थे, लेकिन ये होता है कि कभी कभी माँ बाप के लिए खैर सभी बच्चे समान होते हैं और एक जैसा ही प्यार करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि कुछ कुछ बच्चों में ऐसी आदतें होती हैं जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं वो। और दूसरा, मैं भी थोड़ा कम ही करती थी, मैं बस ऐसे ही है, बाकी तो है ही है। लेकिन मेरे जो बड़े वाले भैया हैं ना, उन्होंने कभी भी मेरे मम्मी पापा से ऊंची आवाज़ में नहीं की है बात। और दूसरा, जैसे कोई भी चीज़ होती थी, कभी भी पापा लेके आते थे तो सबसे पहले मुझसे पूछते थे। तो मेरी जो छोटी बहन है, मतलब उसे कोई वो नहीं थी मुझसे, बस वो ऐसे बोलती थी आप हमेशा दीदी से पूछते हो, मुझसे कभी नहीं पूछते। तो कहते थे तुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कभी अपने आप से लेती नहीं है। तो माँ आपको होता है थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा होता है, मैं ना बता नहीं पा रही हूँ उनके बारे में आप सभी को, क्योंकि बोलने में भी मुझे बहुत तकलीफ सी हो रही है। और वो मुझसे कभी फ़ोन पे भी बहुत कम बात करते हैं, बस यही वजह है कि वो यहाँ आते नहीं हैं कभी भी। बाकी सब आते हैं यहाँ पे, वो नहीं आते हैं, क्योंकि आए थे उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे देख देख के। और मैं तो जाती नहीं हूँ, आप सभी को पता है, बहुत कम जाती हूँ, मेरा तो जाना होता ही नहीं है। तो बस यही वजह है। जबकि मैं ना बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ। कभी भी मेरे भैया भी आते हैं, मेरी मम्मी वगैरह आती हैं, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। लेकिन मुझे ही पता है कि मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ। आप सबने पूछा इसलिए बता रही हूँ, मुझे बताया नहीं जा रहा उनके बारे में बिल्कुल भी, क्योंकि
क्या बताऊँ आप सबके लिए, धन्यवाद आप सभी के लिए बहुत बहुत।